अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को एंड इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज चैप्टर में टॉपिक बाय टॉपिक आती हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में उन एक्सरसाइज को भी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को एंड इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 की किसी भी बुक में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको कोई सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए मैथ की, आपने कोई भी लेक्चर समझना हो, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। आपने जब भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपने कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना है। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पेज नंबर 60 पे। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ मास। दिस मीन्स दैट नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि स्टोइचियोमेट्री में हम यही डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होते हैं उतने ही अमाउंट में क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 4 मोल रिएक्टेंट के लिए हैं तो आपके पास प्रोडक्ट में भी 4 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ही बनेंगे। जी स्टूडेंट, जब भी आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपने हमेशा टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो बोथ साइड पे आपने इक्वेशन लिखनी है, ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपने ओबे करना है। सेकंड कंडीशन है, द फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। थर्ड में स्टूडेंट्स, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमाइन द करेक्ट मोल रेशियो अमॉन्ग द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। फोर्थ वन है, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज प्रोसीडिंग। Fifth है स्टूडेंट, it is usual practice to show a normal physical state of reactant and products as a script solid, liquid and gas are symbolized. For example, I and G respectively. और एक्वस के लिए आप ए क्यों लिखते हो स्टूडेंट्स? इस लाइन का मतलब है कि जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो आपने आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिस फॉर्म में भी होंगे आपने वो नीचे ब्रैकेट में वो फॉर्म मेंशन करनी है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो आपने एस लिखना है, लिक्विड फॉर्म के लिए आप एल लगाओगे, गैशियस फॉर्म के लिए आप जी लगाओगे, और अगर आपका एक्वस फॉर्म है, एक्वस सोल्यूशन है, तो उसके लिए आप ए क्यू लगाओगे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशन नज़र भी आ रही होगी इसी पेज पे। एल्यूमिनियम देखिए सॉलिड फॉर्म में था तो उन्होंने नीचे देखे एस लिखा है, ऑक्सीजन के साथ उन्होंने जी लिखा है, एंड जो आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बना है प्रोडक्ट वो सॉलिड फॉर्म में था, उसके साथ उन्होंने एस लिखा है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। जी स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि आपने शॉर्ट में कितना लिखना है, तो स्टूडेंट्स लॉन्ग में आप कितना लिखोगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप इसमें यहाँ से मैंने मार्क किया है कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपने डिटरमाइन करना होता है वो कितनी उनकी मोल रेशो है, कितनी रेशो में रिएक्टेंट कंबाइन हुए हैं और उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने रिएक्टेंट का मैथ फाइंड आउट करने के लिए हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें आप ये एक लाइन लिखोगे कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है। ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में। देन उसके बाद आप एवोगैड्रो नंबर के यूज़ लिखोगे, हम इसकी इतनी इमेंस इंपॉर्टेंस क्यों है केमिस्ट्री में, तो ये 3 पॉइंट्स आपने इसमें लिखने हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल्स लिखनी है। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल भी मार्क कर दी हैं। आप स्टार्ट से लिखोगे, सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अकाउंट फॉर द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्टिंग स्पीशीज़ को नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ताकि आपके जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट लिखोगे, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम और मॉलिक्यूल विल नॉट चेंज द रेशो। वो कहते हैं अगर आप रिएक्टिंग एटम या मॉलिक्यूल का नंबर इंक्रीज़ करोगे तो आपकी जो रेशो है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की वो आपकी चेंज नहीं होगी, वो आपकी वही रहेगी। देन स्टूडेंट, जब आप इंक्रीज़ करोगे रिएक्टिंग स्पीशी को, अभी भी आपकी जो वैल्यू है वो कम है, स्मॉल है, स्टिल अभी भी ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो वी शुड इंक्रीज दिस नंबर टू सच अ वैल्यू वेयर बाय इट इज़ कन्वीनियंट फॉर अस टू कैलकुलेट देयर मैसेज। इसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। देन स्टूडेंट, आप ये लास्ट लाइन लिखोगे, द मास रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विल देन बिकम। फिर आप ये इक्वेशन लिखोगे, अब आपके पास जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई है। लास्ट में स्टूडेंट्स आप लिख दोगे
लास्ट वाला पैराग्राफ, द नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, और इसका जो आप साइंटिस्ट का नेम लिखोगे, देन उसके बाद आप इसको लिख दोगे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन कैपिटल और ए भी कैपिटल से। स्टूडेंट्स मोल में भी आप सिंपली क्या करोगे, मोल की डेफिनेशन लिखोगे, देन आप नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लिखोगे कि मोल की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल 1 डजन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 डजन ऑरेंज मीन्स कि इसमें 12 ऑरेंजेस होंगे। सेम ऐसे ही एग्जांपल जो है मोल की केमिस्ट्री में है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इसमें आप लिखोगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मीन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से लिखोगे अ मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन एवोगैड्रोस एटम्स एंड वेट 12 ग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल एंड उसका वे है 32 ग्राम। मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल और उसका फार्मूला यूनिट है 58.5 ग्राम। देन स्टूडेंट आप उसमें मोलर मास की डेफिनेशन लिखोगे, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। जी स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारे 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ CH4 यानी कि मीथेन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे जब 10 ग्राम मीथेन रिएक्ट करेगी एक्सेस ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ। चलिए आइए स्टूडेंट्स हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे जो आपकी बुक में दी गई है आपको। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने फाइंड करना है मोलर मास। मोलर मास आपको फाइंड करना मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कैसे फाइंड करते हैं, दोबारा बता देती हूँ। आपने इसमें से पहले एटम को अलग अलग करना है। जैसे देखिए मीथेन में कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है 4, तो आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 12 में स्टूडेंट्स आप 4 को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा 16। तो आपके पास मोलर मास कितना आ गया स्टूडेंट्स मीथेन का 16 ग्राम पर मोल। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है, मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। मास आपको स्टूडेंट दिया गया है, गिवन कितना है 10 ग्राम मीथेन का, तो आप 10 को डिवाइड करोगे 16 से, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब स्टूडेंट्स आपने मोलर रेशो फाइंड करनी है। आप इक्वेशन में देख सकते हो कि जो 1 मोल ऑफ मीथेन है, ये देखिए यहाँ पे CH4 के साथ कुछ भी नहीं मीन्स के 1 है। तो स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ मीथेन ने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस किए हैं। यहाँ पे भी देखिए CO2 के साथ कुछ भी नहीं, तो मीन्स के 1 है। तो आपकी मोलर रेशो कितनी आएगी 1:1। अब स्टूडेंट्स देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आए आपके पास 0.625 मोल। अब आपने मोलर मास फाइंड करना है किसका CO2 का। तो स्टूडेंट्स CO2 का मोलर मास है 44। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपको पता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सारी वैल्यूज़ को प्लस करोगे, 44 ग्राम पर मोल आपके पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने मास एक्चुअली हमने किसका फाइंड करना है, हमने नंबर ऑफ ग्राम्स यानी कि मास फाइंड करना है CO2 का। अब स्टूडेंट सेम वही फार्मूला आप लगाओगे। आपको पता है कि आप नंबर ऑफ मोल से मास फाइंड आउट करते हो। ये देखिए फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब आपके पास CO2 का नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं जो अभी हमने फाइंड आउट किए थे। हमने तो मीथेन के किए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन दोनों की मोलर रेशो सेम है, मतलब कि जितने मोल CH4 के बने हैं उतने ही मोल किसके बनेंगे CO2 के। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन की जगह पुट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब देखिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गई, आपके पास मोलर मास भी आ गया, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ईजिली आप उसमें से मास को फाइंड आउट कर लोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ CO2 और स्टूडेंट्स मोलर मास यहाँ पे डिवाइड है, इक्वल की उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास मास आ जाएगा CO2 का। आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास के साथ। स्टूडेंट्स मोल कितने आए थे 0.625, मोलर मास CO2 का है 44। आप दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.5 ग्राम। तो स्टूडेंट्स आपके पास CO2 कितना बनेगा 27.5 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस। जी स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मैनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। सेम स्टूडेंट्स, ये भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है। सबसे पहले आप मोलर रेशो फाइंड करोगे। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास 3 मोल ऑफ कार्बन यूज़ हुए हैं और उन्होंने 3 मोल्स ऑफ CO ही प्रोड्यूस किए हैं। तो स्टूडेंट्स मोलर रेशो कितनी आ गई 3:3। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं CO के। तो अब सेम देखिए वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री वी नीड 1 मोल ऑफ कार्बन फॉर 1 मोल ऑफ CO। फॉर 1 मोल ऑफ CO वी नीड 1 मोल ऑफ कार्बन विच इज़ 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मीन्स कि अगर हमने अभी पहले पढ़ा है 1 मोल ऑफ CO मतलब कि उसमें क्या है 12 ग्राम ऑफ कार्बन है।
जी स्टूडेंट्स, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है, हाउ मच SO2 इज़ नीडेड इन ग्राम टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ सल्फर। आपने SO2 फाइंड आउट करना है, यानी कि मैस फाइंड करना है आपने SO2 का, और मोल्स आपको दिए गए हैं 10 मोल्स ऑफ सल्फर। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेम वही फार्मूला अप्लाई करोगे आप। सबसे पहले मोलर रेशो फाइंड कर लोगे। देखिए अब इसमें 1 मोल ऑफ SO2, यहाँ पे 1 मोल ऑफ SO2 के और उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं 3 मोल सल्फर के। सबसे पहले सेम आप फाइंड करोगे मोलर रेशो, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब नंबर ऑफ मोल सल्फर कितने, सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स थे 10, और नंबर ऑफ मोल्स, अब आप SO2 के कैसे फाइंड आउट करोगे, आप क्या करोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें 10 जो है वो मोल्स दिए गए थे, 10 मोल ऑफ सल्फर हमें गिवन थे, तो आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे। देखिए ये सल्फर के हमें 10 मोल दिए गए हैं, तो अब आप क्या करोगे, SO2 के फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 10 को 3 से पहले डिवाइड करोगे। 3.33 मोल्स अब आपके पास आ गई हैं। अब स्टूडेंट, मोलर मास कितना होता है SO2 का, 64 ग्राम। आप इसका सेपरेट भी फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने फाइंड करने हैं मैस ऑफ SO2 जो हमें चाहिए था। सेम वही फार्मूला आप लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर ऑफ मोल्स अभी फाइंड किए 3.33, और आपके पास मोलर मैस 64 है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 213.12 ग्राम ऑफ SO2 इज़ नीडेड। अब स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है 3 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि सल्फर SO2 के 1 मोल था और सल्फर के 3 मोल बने थे। आपको देखिए इक्वेशन में साथ 3 जो है वो नज़र आ रहा होगा, इसलिए आपने क्या किया है, 10 मोल जो आपको गिवन थे आपने इसको 3 के साथ डिवाइड किया है। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6 है, हाउ मच अमोनिया इज़ नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। अब स्टूडेंट्स, इसमें भी आपने फाइंड करना है हाउ मच अमोनिया इन ग्राम, यानी कि आपने मैस ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट, सेम वैसे ही आप करोगे। सबसे पहले मोलर मैस लिख लेते हैं। हमारे पास यूरिया का 60 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे आप कैसे, वही फार्मूला, मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपको गिवन है, कितना है आपके पास मैस उन्होंने आपको दिया गया है 1 kg, तो kg को आप ग्राम में चेंज करोगे तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मोलर मैस 60 था, दोनों को डिवाइड करोगे 16.67 आपके पास मोल्स आ गए। अब स्टूडेंट्स, आप मोलर रेशो लिखोगे, सेम देखें वैसे ही। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ने प्रोड्यूस किए हैं 1 मोल ऑफ यूरिया। इसमें आपके पास रेशो है 2:1, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यूरिया के मोल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। जो आपके पास 16.67 वैल्यू आई थी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आएगा 33.34। अब स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, वही जो आपने आगे पढ़ा है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स को ओबे करना होता है। तो जी स्टूडेंट्स, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब स्टूडेंट, सेम वैसे ही आपने अमोनिया का फाइंड करना है मैथ्स, तो वही फार्मूला आप लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। आपने मैस फाइंड करना है तो आप लिखोगे मैस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल आपके पास आगे 33.34, मल्टीप्लाई कर दोगे। अमोनिया का मोलर मैस है 17, कैसे आया, नाइट्रोजन का 14, जो मैंने आपको पहले बताया है कि आप सेपरेट भी फाइंड आउट कर सकते हो। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 14 + 3 इज इक्वल टू 7। तो जी स्टूडेंट्स, आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अमोनिया का मैस कितना आ गया, 566.78 ग्राम अमोनिया इज नीडेड। जी स्टूडेंट्स, आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। अब आपने नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है। पहला आपका क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ H2, यानी कि आपने 3 ग्राम ऑफ H2 में नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप मोलर मैस फाइंड करोगे। H2 का आपको पता है 2 ग्राम है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आप नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करते हो, फिर आप सब में वही फार्मूला अप्लाई करोगे। आपने न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं, जस्ट आपको एक दफ़ा इनका सीक्वेंस याद हो जाएगा, आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया तो फिर आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का मकसद ही ये था कि आपको जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर के। तो इसके लिए आपको पहले फिर मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर तो किसी न्यूमेरिकल में मोल ऑलरेडी गिवन है, अभी हम जब नेक्स्ट जो है अपना न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके लिए फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स वाला स्टेप आप स्किप कर दोगे। ये स्टेप फिर आप नहीं करोगे, इसको आप स्किप कर दोगे, तो आप फिर डायरेक्ट फाइंड करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ मोल्स, वही फार्मूला मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस आपको दिया गया है 3 ग्राम है, मोलर मैस कितना है, हाइड्रोजन का 2। जी स्टूडेंट्स, ऊपर आप मैस लगाओगे, नीचे आप लिखोगे मोलर मैस।
ये स्टूडेंट्स देखिए सॉल्व करते हुए मुझसे गलती हो गई है। ये देखिए मैं यहाँ से मिस्टेक कर गई हूँ। आपने मैथ लिखना है 3 ग्राम और आपने मोलर मैथ लिखना है 2 ग्राम। 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 मोल। आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लिए। अब आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो आप मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रोस नंबर से। आपको पता है एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू। आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब फाइंड स्टूडेंट्स आपने करने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। अब सिंपली आप क्या करोगे, आपके पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आए हैं, जी स्टूडेंट्स देखिए आपके पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आए हैं, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ एटम्स देखिए अब आपने फाइंड आउट करने हैं। तो आपके पास था H2। अब देखिए हाइड्रोजन H2 है, यानी कि इसमें कितने एटम हुए, 2। तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आए हैं उनको आप नंबर ऑफ़ एटम से मल्टीप्लाई करोगे, जितने आपके पास एटम्स दिए गए हैं आपको। तो स्टूडेंट्स जी आप फाइंड कर लोगे नंबर ऑफ़ एटम्स। अब देखिए आप अगर तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए होंगे तो आप पहला स्टेप स्किप करोगे, डायरेक्ट आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रोस नंबर से। अगर स्टूडेंट्स आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं तो फिर तो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने आपको एटम दिए गए हैं। कोई भी अगर आपको H2 दिया गया है, H2O दिया गया है, तो उसमें फिर आप देखोगे कि उसमें 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है, उसमें टोटल 3 एटम होंगे। तो आप टोटल एटम को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स जब आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल करोगे आपकी कन्फ्यूजन और ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, आपकी मज़ीद कन्फ्यूजन क्लियर होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट 3.4 मोल्स ऑफ N2। अब देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था, मोल्स गिवन है, ज़रूरत ही नहीं है आपको मोल्स फाइंड करने की। डायरेक्ट आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करोगे, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रोस नंबर से। एक तो आपका स्टेप इसमें से स्किप हो गया। अब मोल्स दिए गए हैं, मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रोस नंबर से, आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए। अब सेम स्टूडेंट्स आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। N2 है, 2 एटम है, तो आप अपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स आपने फाइंड आउट कर लिए। जी स्टूडेंट्स तो मतलब आपके पास 4.0946 आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स हैं इन 3.5 मोल ऑफ N2 में। तो स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट कर लिए 4.09496 एटम है आपके पास इन 3.4 मोल ऑफ N2 में। जी स्टूडेंट्स आपका सी वाला पार्ट है 10 ग्राम ऑफ C6H12O6। इसमें भी आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। तो स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल सेम वैसे है जैसे हमने फर्स्ट वाला किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स। फार्मूला है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस आपको दिया गया है 10 ग्राम। मोलर मैस अगर आपको इकट्ठा याद नहीं रहता कि इसका मोलर मैस जो है ग्लूकोज का अगर 180 है तो इसको आप सेपरेट आउट भी खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको समझाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के मोलर मैस फाइंड आउट भी किए थे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स कार्बन का 16 है, कार्बन का 12 है, तो आप 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी वो लिख लोगे। हाइड्रोजन का 1 है, 12 से मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। ऑक्सीजन का 16 है, 6 से मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। तीनों वैल्यूज़ को प्लस करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। सेम वैसे ही मैस को मोलर मैस से डिवाइड करोगे, 0.056 मोल आगे। सेकंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे एवोगाड्रोस नंबर से, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए। एंड थर्ड स्टेप में आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। स्टूडेंट्स अब आप इसमें फाइंड करोगे एटम पर मॉलिक्यूल। अब देखिए एटम पर मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। 6 + 12 + 6 करोगे तो इज इक्वल टू 24। अब आपके पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आए हैं उसको आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जी स्टूडेंट्स आपने फाइंड कर लिए नंबर ऑफ़ एटम्स। जी स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम करते हैं इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट ड्रिंकिंग 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे इज रिक्वायर्ड टू कीप वन सेल्फ हाइड्रेटेड स्पेशली इन समर। If a glass occupies 400 cm³ of water on the average, how many moles of water are needed for a single adult? जी स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि अगर हम 8 ग्लास वाटर के पीते हैं एवरी डे और हर ग्लास में जो पानी का वॉल्यूम अगर वो 400 cm³ एवरेज अगर आप लगाएं तो वो 400 cm³ है, तो एक जो एडल्ट है वो कितने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ पानी के लेगा। तो जी स्टूडेंट्स इसमें आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर। जी स्टूडेंट सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखोगे, पर ग्लास में कितना था 400 cm³। नेक्स्ट आप टोटल वॉल्यूम वाटर का फाइंड करोगे, टोटल वॉल्यूम कितना देखें, अगर एक ग्लास 400 cm³ है तो आपने 8 ग्लास पीने हैं। आप 8 को पहले 400 से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 3200 cm³। अब स्टूडेंट्स आप मैस ऑफ वाटर फाइंड करोगे,
मैस ऑफ वाटर के लिए आप फार्मूला क्या लगाओगे, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपने यहाँ से मैस फाइंड करना है तो आप डेंसिटी और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जी स्टूडेंट, डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम अपनी फाइंड आउट कर लिया। आप दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आएगा 3200 ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब आपस में कट आउट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने अब फाइंड करने हैं, आपने असल में फाइंड क्या करना है कि आप कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लोगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको पता है मैस ओवर मोलर मैस, इसीलिए हमने स्टूडेंट्स मैस का वो डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई किया मैस ओवर वॉल्यूम, वहाँ से हमने मैस ने वाटर का निकाला ताकि उसको आप नंबर ऑफ मोल्स में पुट कर सको। मैस आपके पास आ गया 3200 ग्राम। मोलर मैस वाटर का आपको पता है 18। कैसे, H2O है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 में प्लस करोगे 2 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18। जी स्टूडेंट्स, मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 177.78 मोल्स ऑफ वाटर इज नीडेड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है द केमिकल फार्मूला फॉर सैंड इज SiO2 बट द सैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। वो कहते हैं कि सैंड का केमिकल फार्मूला SiO2 है, लेकिन जो सैंड है वो अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि वो कहते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल में, कि सेपरेट फॉर्म में लाइक वाटर की तरह एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे वाटर है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो उसका आप फिर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हो, कीपिंग इन व्यू इट्स स्ट्रक्चर। तो जी स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब हम इस इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप लिखोगे द फार्मूला ऑफ SiO2 इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ सिलिकॉन टू ऑक्सीजन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। यानी कि हमने फार्मूला कैसे फाइंड आउट किया, हमने इसकी रेशियो देखी सिलिकॉन टू ऑक्सीजन की। अब सैंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता डिस्क्रीट मॉलिक्यूल में, तो इसका जो फार्मूला है वो रिफ्लेक्ट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ सिलिकॉन टू ऑक्सीजन एटम। अब मेथड स्टूडेंट्स देखिए क्या थे। सबसे पहले आपने केमिकल एनालिसिस करनी है, देन उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट में केमिकल एनालिसिस में आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे कंपाउंड को इनटू इट्स एलिमेंट्स में। सेकंड में आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करोगे, स्टडी करोगे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की। थर्ड में आप एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन करोगे, तो आप कैलकुलेट कर लोगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को। जैसे स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने ये एग्जांपल्स भी की थी इसी चैप्टर में। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास आप एक लाइन लिखोगे, द रेशियो द होल नंबर रेशियो ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इज़ 1:2। आपके पास जो रेशियो आती है वो 1:2 है, यानी कि सिलिकॉन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसका फार्मूला लिखते हो SiO2। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।